दोस्तों, आरबी मोरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक आसान सा हैंडबेल डिजाइन बनाने के लिए जो है मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और इमेज भी डाउनलोड कर लिए हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा डिजाइन कंप्लीट तैयार करेंगे। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद इसके सीडीआर फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री के अंदर सीडीआर फाइल डाउनलोड कर सकते। लेकिन सीडीआर फाइल डाउनलोड करने से पहले एक बार वीडियो जरूर देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ पेज से बाहर। हैंडबिल की साइज जो रहेगा वो 18x23/8 की साइज में रहेगा। तो उसकी साइज जो निकलती है वो मिल जाता है 5.5 इंटू 8.5। इसको हम लैंडस्केप में डिजाइन बनाने वाले हैं। अब इसी के अंदर हम सेट करेंगे इन सभी मैटर को। लेकिन उससे पहले जो नए डिजाइनर हैं उनके लिए स्पेस छोड़ना है चारों साइड से। पुराने जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। तो नए के लिए टूल्स में जाएंगे, कॉन्टूर सेट करेंगे, अंदर की साइड लाएंगे और यहाँ पर 0.25 का स्पेस दे दें या फिर 5-7 mm कर लें। इस तरीके से कंट्रोल के से ब्रेक करें। अब ये जो अंदर वाला आउटलाइन है इसके अंदर हम रखेंगे मैटर। जैसे मान लो मैटर में रखना है तो इस वाले लाइन तक हम नहीं लाएंगे, इस रेड वाले लाइन तक ही मैटर लाएंगे। अब जब हमें बैकग्राउंड यूज करना होगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगा रहा हूँ तो एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने के बाद जस्ट इसी का मैंने डुप्लीकेट भी यहाँ पर कर लिया। अब ये जो बैकग्राउंड मैंने लगाया हुआ है इसको जो है इस लास्ट वाले तक लाएंगे। इस एरिया को हमें स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करना है। पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहां से मैं कर लेता हूँ इंटरसेक्ट। तो ये एरिया जो है हमें मिल जाता है। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे। इसको थोड़ा सा लाइट में कर देता हूँ। तो येलो यहाँ से कर लेते हैं 85 कर लें, ओके, या और थोड़ा सा कम कर लें। तो इसमें मैं फिल कर लेता हूँ ऑरेंज से रिलेटेड। येलो है तो इससे रिलेटेड मैं ऑरेंज रख लेता हूँ और इसमें ग्रीन से रिलेटेड कर देते हैं या फिर डिफरेंट कर दें, कोई लाइट कलर का इस्तेमाल यहाँ पर कर दें। सियान मैंने कर लिया और भी इसको डार्क कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर कर लेते हैं 60। ओके, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करें, इसको कर लें लाइट। येलो से रिलेटेड कर लिया। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से मैंने ये फॉन्ट क्विकर करके फॉन्ट है इसको रख लिया है। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो इसके बीच में हम स्पेस बनाते हैं। सेव टूल का इस्तेमाल करके इसको बाहर की साइड लाएंगे तो आप देखना स्पेस बन चुका है और यहाँ पर स्पेस जो है वो ज्यादा है। तो शिफ्ट के साथ इसको अंदर की साइड लाएंगे तो वर्ड के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। अब इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ और इसका जो आउटलाइन है वो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। तो कीबोर्ड से 12 बटन प्रेस करें और यहाँ पर मैं 5 कर लेता हूँ। इसमें कलर ऐड करेंगे ब्लू। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी ब्लू कलर ऐड करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड करेंगे और इसमें फिल कर लेते हैं सियान कलर। इसको ऊपर, इसको यहाँ पर लाएंगे। कलर चाहे तो थोड़ा सा इसका और डार्क कर लें। तो 25 मैंने यहाँ पर कलर और डार्क कर दिया है, यानी इसमें ब्लैक 25% मिक्स कर दिया है। और इसी समय जो है इसमें ड्रॉप शैडो का यूज भी कर देंगे। तो सिंपली ड्रॉप शैडो मैंने यहाँ पर लगा दिया और फेदरिंग ओपासिटी भी थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लें। कंट्रोल के से ब्रेक करें, कंट्रोल जी से जो है ग्रुप कर लें। उसके बाद बॉटम साइड में हम सब सेट कर लेते हैं इन सभी मैटर को। ये जो सभी मैटर है इसको जस्ट इसके बॉटम साइड में सेट करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं सेट कर देंगे, कुछ डिजाइन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको करता हूँ फिलहाल अभी पेज से बाहर। टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे कॉर्नर में मैं चाहता हूँ इसमें से किसी एक इमेज को जो है यहाँ पर हाईलाइट करके सेट कर दूं। तो टूल्स में जाए, एलिप्स टूल सेलेक्ट करें, एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लें, जस्ट इसका डुप्लीकेट करें और इसी प्रकार से बॉटम साइड में एक डुप्लीकेट कर लें यहाँ पर। अब ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करें। टूल्स में जाए, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट, सिंपली फिल, इसको भी फिल कर दिया और इसमें से मैं बैलून जो है करता हूँ कॉपी और इसमें कर देते हैं पावर क्लिप। राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड कर दिया
उसके बाद ये जो बाहर की डिजाइन है इसका भी कलर चेंज कर लें। सियान मैंने कर लिया, आउटलाइन नन कर देते हैं, इसमें कर लेता हूँ मैं येलो से रिलेटेड। अब बॉटम साइड में हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं एड्रेस। इसी समय एड्रेस के लिए भी स्पेस बना लें। तो सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर फिल करें। ऑरेंज कलर फिल कर लिया या फिर ग्रीन कलर रख लेते हैं। अब इसमें कलर भी ऐड करेंगे। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे। मैजेंटा में यहाँ पर 10 कर लेता हूँ। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, ग्रेडियंट बना लेते हैं यहाँ पर। फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें 6 डिजाइन सेट करना है, तो उसी हिसाब से आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो सिंपली इसके कॉर्नर को कर दें फुल राउंड। राउंड करने के बाद जो है इसमें कलर ऐड करें। तो मैं इसमें रेड कलर फिल कर लेता हूँ और जस्ट इसका एक डुप्लीकेट करें। इसकी साइज बढ़ा दें, राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें डुप्लीकेट और फिर इसको बॉटम साइड में लाएं। इसमें हम ग्रे कलर रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज करके मैं इसको ट्रांसपेरेंट भी कर देता हूँ और ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट रखते हुए प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो ये इफेक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा इसको मैं और ट्रांसपेरेंट करता हूँ, ये सही रहेगा। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर फ्लावर इसके बगल में रखा हुआ है, तो उसके लिए भी कोई आप एक रेक्टेंगल या फिर कोई अदर डिजाइन सेलेक्ट कर लें। तो मैं टूल्स में जाता हूँ, पॉलीगन टूल सेलेक्ट करते हैं, सिंपली इसको इंसर्ट कर लेंगे। संख्या इसकी मैं 6 कर लेता हूँ और साइज थोड़ी सी छोटी करेंगे। चाहे तो इसको आप इस तरीके से जो है घुमा दें, ये सही रहेगा इमेज सेट करने के लिए। और सेंटर से अलाइनमेंट करें, इसकी साइज बढ़ा दें, एक डुप्लीकेट करके साइज बढ़ा दें और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें, बैक मीन्स फ्रंट कर ले। तो इसी के अनुसार जो है ये हो जाता है कट। इसके लाइन के विड्थ को और बढ़ा देता हूँ, मैं 2 पॉइंट कर लेता हूँ और फिर जो है इसी का 5 और डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर जो है इसी का 5 डुप्लीकेट कर लें। चाहे तो इस तरीके का यूज करके आप इसको सेट कर लें या फिर थोड़ा बहुत इस तरीके से भी करना चाहें तो कर लेंगे। ऐसे में स्पेस थोड़ा सा बचेगा, तो ये भी तरीका सही है। इसको डिलीट कर दें और इसी का डुप्लीकेट करके आप इसको सेट कर दें जस्ट इसके आगे। और इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी फिल कर लें। जैसे अभी ये कलर है तो इसमें डिफरेंट कलर, बस केवल आपको कलर चेंज करना है। इफेक्ट चेंज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कलर चेंज कर रहे हैं, इफेक्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। अगर थोड़ा सा डार्क लग रहा हो तो यहाँ से कलर आप लाइट कर दें और फिर जो है कलर यहाँ से चेंज करें। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कलर फिल कर दिया है। अब ये जो इमेज है इसको भी इस वाले डिजाइन में करेंगे पावर क्लिप, लेकिन उससे पहले जो है इसको कर लें अनग्रुप। सिलेक्ट किया और अनग्रुप कर लेते हैं। अब सिंपली इस पर राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, इसी में पावर क्लिप करना है। बैलून भी कर लिया और इसको भी कर लेते हैं। पावर क्लिप करने के साथ इसको एडजस्ट भी कर लेंगे। अब टेक्स्ट भी सेट कर लें और टेक्स्ट का जो कलर है वो कर लें वाइट। इसको हमें करना पड़ेगा ब्रेक, क्योंकि मैंने एक डिजाइन यहाँ से कर दिया। इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लें। कोई ऐसा फॉन्ट रखें जो कम स्पेस में सेट हो सके। जैसे मैंने यहाँ पर स्विस करके फॉन्ट है, इसको रख लिया। फॉन्ट साइज यहाँ से मैंने कर दिया 15 और भी बढ़ा देते हैं 18 कर लेते हैं। कलर इसका कर लेंगे व्हाइट। कंट्रोल के से करते हैं ब्रेक। इसी प्रकार से इन सभी में इसको सेट कर लें।